नाजरीन, एक जमाना था जब औरत को पैर की जूती समझा जाता था, या तो बांदी बना कर रखा जाता था या फिर पैदा होते ही मनो मट्टी तले दफन कर दिया जाता था। लेकिन एक ऐसा जमाना भी गुजरा है जिसमें एक कमजोर और कमतर समझे जाने वाली औरत को बरे सगीर का हुक्मरान बनाया गया, और वो दौर है शमसुद्दीन अल्तुतमिश का, जिसने बरे सगीर पाको हिंद पर साल साल हुकूमत की और जाते जाते बेटों की मौजूदगी के बावजूद बेटी को सल्तनत सौंप। इसकी क्या वजह थी कि अल्तुतमिश ने बेटों को जानशीन बनाने की बजाय अपनी बेटी को वारिस करार दिया? अल्तुतमिश की साहबजादी रजिया सुल्तान किस तरह और किन खतरात को अबूर करके बरसगीर की पहली मुस्लिम खातून हुक्मरान बनी थी? आज के इस वीडियो में रजिया सुल्तान के अरूज ज़वाल से मुतालिक दिलचस्प हकाइक आपसे शेयर करेंगे। रजिया सुल्तान कौन थी? दोस्तों, शमसुद्दीन अल्तुतमिश सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क गुलाम थे। इनकी होनहारी और सलाहियतों को देखते हुए कुतुबुद्दीन ने इन्हें पहले अपना दामाद और फिर बिहार का सूबेदार बनाया। 1211 में अल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को तख्त से उतार कर खुद बादशाह बन गए। उन्होंने तकरीबन 35 साल हुकूमत की और रजिया सुल्तान उन्हीं की बेटी थी। रजिया सुल्ताना 1205 में पैदा हुई। इनके 8 भाई थे, लेकिन वालिद के सबसे ज्यादा करीब वही थी, क्योंकि इनके ज्यादातर भाई रियासत चलाने की सलाहियत नहीं रखते थे, जिसे अल्तुतमिश ने बहुत पहले महसूस कर लिया था। रजिया रंगो रूप के अलावा भी हर उस हुनर से आशना थी जो हुक्मरान बनने के लिए जरूरी हो। यही वजह है कि अल्तुतमिश ने इनकी परवरिश इन्हीं खतूत पर की। तलवारबाजी, घुड़सवारी के साथ साथ अच्छी तालीम भी दिलवाई। 9 उम्री में पर्दा भी शुरू कर दिया गया। अल्तुतमिश ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया तो खानदान ही पहले पूरे मुल्क में चहमगोइयां शुरू हो गईं कि औरत हुक्मरान कैसे हो सकती है। अल्तुतमिश के इंतकाल के बाद वसीयत पर अमल नहीं किया गया और रजिया के भाई रुकनुद्दीन ने तख्त पर कब्जा कर लिया। सबका ख्याल था कि रजिया आम खातून की तरह रो धोकर चुप कर जाएंगी, मगर वो आम नहीं थी। दोस्तों, रजिया सुल्ताना का भाई रुकनुद्दीन हुक्मरानी के लिए इंतहाई नाअहल साबित हुआ। जल्द ही नामुनासिब सरगर्मियों में घिर गया। इसकी वालदा रजिया की सुतेली माँ ने अल्तुतमिश की दीगर बीवियों को कत्ल करवा दिया जो आला खानदानों से ताल्लुक रखती थी, जिस पर इनके रिश्तेदार हुकूमत के खिलाफ हो गए थे। इस सूरत हाल का फायदा रजिया को हुआ और लोगों तक ये पैगाम पहुंचने लगा कि असल जानशीन वही है। नाकिस तर्ज हुक्मरानी का यह सिलसिला सिर्फ 7 माह चला और बगावत हो गई। रुकनुद्दीन को तख्त छोड़ना पड़ा। सुल्ताना नहीं, सुल्तान। चारों तरफ मचे इस शोर, औरत हुक्मरान कैसे बन सकती है के बावजूद रजिया ने तख्त संभाल लिया। पहले ही रोज वो बगैर पर्दे के खुले चेहरे के साथ मर्दों के लिबास पहने शानो बेनियाज से दरबार में आई तो सब हैरान रह गए। कुछ खुसर पुसर होना शुरू हुई थी तो इनकी बारोब आवाज ने सबको खामोश कर दिया। नाजरीन, रजिया खुद को सुल्ताना के बजाय सुल्तान कहलवाना पसंद करती थी। कहती सुल्ताना का मतलब है सुल्तान की बीवी, यानी वही दूसरा दर्जा, जबकि मैं तो खुद सुल्तान हूँ। चंद रोज बाद कुछ सरकश ग्रोहों ने इस ख्याल के साथ बगावत कर दी कि एक औरत आखिर कितनी मुजाहमत कर लेगी, लेकिन रजिया ने ना सिर्फ बगावत को कुचला बल्कि साजिशों का सियासी सूझबूझ के मुकाबला किया, जिस पर सबके दिलों में इसका रौब तो पैदा हो गया। ताहम औरत वाली पुरखाश दूर हो सकी, ना हबशी गुलाम की कुर्बत हजम हुई। वो एक बाकायदा सुल्तान के तौर पर सामने आई। जंग के मौके पर जंगी लिबास पहनकर तलवार भाले लिए खुद जंग में शरीक होती। इन्हें मर्दों के साथ बहुत बहादुरी के साथ लड़ते देखा गया। उन्होंने तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की। दोस्तों, रजिया सुल्ताना इस वक्त जवान, जाजिब नजर और गैर शादीशुदा थी। हिंदुस्तान ही नहीं, कई दिलों पर भी राज कर रही थी, जिनमें भटिंडा का हाकिम मलिक अल्तोनिया भी शामिल था और निकाह का पैगाम भी भिजवा चुका था। ताहम रजिया की नजर अल्तफात हबशी गुलाम जमालुद्दीन उर्फ याकूत पर थी। जब ये किस्सा अल्तोनिया तक पहुंचा तो इसने रकाबत में लाहौर के हाकिम मलिक एजाजुद्दीन को साथ मिलाकर रजिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दिल्ली के उमरा भी इनके साथ मौजूद थे। रजिया को इत्तला मिली तो वो जमालुद्दीन, याकूत और लश्कर समेत रोकने के लिए निकल पड़ी, लेकिन दिल्ली में इन्हीं बागियों ने इन्हें घेर लिया जो औरत की हुक्मरान और गुलाम से ताल्लुक के खिलाफ थे। अभी मार्का जारी ही था कि मलिक अल्तोनिया का लश्कर भी पहुंच गया। शदीद लड़ाई हुई। रजिया के लिए वो बड़ा जानकुन हमला था जब आंखों के सामने जमालुद्दीन याकूत को मरते देखा। रजिया को कैद कर लिया गया। बागियों ने इसके भाई मुअज़्ज़िज़ुद्दीन को बादशाह बना दिया। इम्कान यही था कि रजिया को कत्ल कर दिया जाएगा। ताहम अल्तोनिया ने पेशकश की अगर वो इससे शादी कर लें तो जान बख्शी करवा सकता है।
रज़िया ने कुछ लम्हे सोचने के बाद हाँ कर दी। दोस्तों, कहा जाता है कि रज़िया ने अल्तुनिया से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि जिंदा रहें और फिर से अपना तख्त हासिल कर सकें। कुछ ही अरसे में इन्होंने अल्तुनिया को इस बात पर कायल कर लिया कि दिल्ली के तख्त की असल हकदार वही हैं, इसलिए एक भरपूर हमला करना चाहिए। अल्तुनिया चूंकि इन्हें बहुत पसंद करता था इसलिए मान गया। हमले की तैयारी शुरू कर दी गई जो काफ़ी अरसे चली। खखड़ों, जाटों और इर्द गिर्द के ज़मींदारों की हमायत हासिल कर ली गई। लश्कर तैयार किए गए और फिर एक रोज़ हमले के लिए रवानगी हुई, जिसकी क़यादत अल्तुनिया और रज़िया कर रहे थे। मुअज़्ज़ुद्दीन ने बहनोई एजाज़ुद्दीन बलबन लश्कर समेत मुकाबले के लिए आया। शदीद लड़ाई हुई लेकिन रज़िया और अल्तुनिया को शिकस्त हुई और फरार होकर वापस भटिंडा जाना पड़ा। कुछ अरसे बाद फिर मुंतशिर फौज को जमा करके एक बार फिर दिल्ली पर हमला किया गया। नतीजा अब के भी मुख्तलिफ ना हुआ। रज़िया और अल्तुनिया को एक बार फिर फरार होना पड़ा। दोस्तों, काफ़ी घंटों तक घोड़े सरपट दौड़ते रहे। वो कत्ल का इलाका था, इंतहाई थक हार चुके थे, कुछ मामूली जख्म भी थे। एक दरख्त के नीचे घोड़े रोके वहीं सुस्ताने के लिए बैठे। भूख से बुरा हाल हो रहा था। वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने इन्हें खाने का कुछ सामान दिया। चंद घंटे बाद 14 अक्टूबर 1240 को इसी दरख्त के नीचे से लाशें मिली। मौत के बारे में कहा जाता है कि पीछा करते हुए वहां फौजें पहुंच गई थी और दूसरा ख्याल ये है कि जिस शख्स ने खाने का सामान दिया था इसी के बाद में साथियों समेत आकर कत्ल कर दिया था, क्योंकि रज़िया ने बेशकीमत जेवरात भी पहन रखे थे। बाद अज़ां रज़िया के भाई लाश को दिल्ली ले गए और तुर्कमानी दरवाजे के पास बुलबुल खाने में दफन करके मकबरा बनवाया, जो आज भी रजी सजी की दरगाह के नाम से मौजूद है।